दोस्तों, आज अगर हम बात करें देसी मुर्गी पालन का भी तो काफ़ी प्रचलन में देखा जा रहा है। कारण एक ये है कि समय लगता है 80 से 90 दिन अच्छे रेट देकर ये मुर्गियां जाती हैं। तो आज देसी मुर्गी पालन का काफ़ी प्रचलन है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या जो आ जाती है वो फीड कॉस्ट को लेके। तो आज हम मुर्गी पालन से संबंधित सारी जानकारी तो देंगे ही, लेकिन एक ऐसी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है जिससे तो करने के बाद आप 70% फीड कॉस्ट में जो है वो कटौती करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कितना अच्छा बचत आप मुर्गी पालन में अगर इस मैनेजमेंट को अपनाते हैं तो एक अच्छा बचत आपको हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो मुर्गी पालन पर आधारित रहने वाली तो है ही, साथ ही जो है फीड कॉस्ट को कैसे कम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, कभी सुने होंगे BSF के बारे में, ब्लैक सोल्जर्स फ्लाई, तो आज इसके ऊपर एक अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार आशुतोष जी और साथ में मेरे दर्शक। इस चैनल के जो है सो एक बार फिर आप लोगों के सामने मैं हूँ। थोड़ा अंतराल लंबा ज़रूर हो गया है क्योंकि आपसे मिलने का मौका कुछ समय के बाद मिला है, और मैं फिर से अपने दर्शक हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हो सकता है मेरा ये वीडियो उनके लिए कुछ फिर काम का हो। बिल्कुल सर, आपके पास एक अच्छा अनुभव है और इसीलिए जो है हम फिर से आए हैं आपके पास। समय लग गया, लेकिन एक अच्छी जानकारी की अपेक्षा आज है आपसे। तो आज सर हम बात करते हैं मुर्गी पालन के ऊपर, बात करेंगे ही, लेकिन आज मुर्गी पालन जो लोग कर रहे हैं तो उनके सामने एक समस्या आ रही है फीड कॉस्ट को लेके। पहले भी आप इस पर हम चर्चा किए हैं, लेकिन आज हम चाहते हैं कि विस्तार से इस पर फिर से जानकारी आप दें। तो कैसे फीड कॉस्ट को कम करेंगे, ये हमारे दर्शकों को बताइए सर। हाँ, यक्ष प्रश्न है कि कैसे फीड कॉस्ट को कम करेंगे। कैसे फीड कॉस्ट को कम करेंगे, ये अपने आप में एक वाकई जटिल सवाल है। और ये डिपेंड करेगा कि जो भी फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास कम करने के क्या क्या रिसोर्सेज हैं। मोटे तौर पर जैसे ऑर्गेनिक, हरा चारा वगैरह जो कुछ भी है वो आप इनको दे सकते हैं। ओपन रेंज अगर आपके पास है वो अगर देते हैं तो उससे भी आपका फीड कॉस्ट कम होगा। अजोला एक अपने आप में जो है प्रोटीन का सोर्स है, उससे भी जो है सो कम होगा। उसी क्रम में जो है BSF की जो मैं फार्मिंग पिछले 1.5-2 साल से कर रहा हूँ, उसने भी काफ़ी मदद की है इनके फीड कॉस्ट को कम करने का, क्योंकि प्रोटीन का उसमें भी बड़ा अच्छा परसेंट है और बड़े शौक़ से ये लोग उसको खाते हैं। तो सर, जैसे अजोला वगैरह के बारे में तो अधिकतर किसानों को पता है, लेकिन जो BSF है, ब्लैक सोल्जर्स फ्लाई, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो कैसे सर इसको कैसे तैयार करें, कैसे तैयार करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसे जो लार्वा होता है उसको अच्छे तरीके से तैयार करके मुर्गियों को दिया जाए, तो क्या इसमें एक एक स्टेप है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर, BSF की फार्मिंग में जो है ना, वो सर कोई ऐसा बहुत स्टेप नहीं है, नॉर्मल फार्मिंग है। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे इनके अंडों को कैसे हेच कराएं, उसकी प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखिए। और नंबर 2, जब ये फ्लाई के स्टेज में आती हैं तो वहाँ पर ये अपने अंडे एक उचित जगह पर दें, वहाँ पर आपको केयर की ज़रूरत पड़ती है। बीच का जो पोर्शन इनका लगभग 60-70% का है, वो उसमें इनको फीड कराने की ज़रूरत पड़ती है, खाना खिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो खाना खिलाने में ये आपको देखना है कि कम बिना खर्च की जो चीज़ें आपको मिल जाए, सड़ा हुआ फल मिल जाए, सड़ी हुई सब्जी मिल जाए, अगर आपके पास वेस्ट कैजुअल्टी पोल्ट्री का हो वो मिल जाए, इस तरीके का कोई भी ग्रीनरी आइटम जिसका कि आप फेंकने जा रहे हों वो चीज़ें मिल जाएं तो वो ये बड़े आराम से खा लेंगे। अब ये फार्मर बंधु पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ को वो फेंक रहे हैं। बिल्कुल, तो उसको इनको खिला दें तो वो ये आराम से खा लेंगे, तो उसमें कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जो इनको केयर लेना है वो अंडों को हेच कराने में, और जब केज में फ्लाई है तो वो एक जगह पर आपके अंडे दे दें, जिनको हम लोग अट्रैक्टेंट और एगीज शब्द से यूज़ करते हैं उनको, तो वहाँ पर केवल ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कहीं कोई बहुत ध्यान की ज़रूरत नहीं है।
सर जैसे खिलाने के बारे में आप बताएं कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आप दे सकते हैं जिसमें खर्च नहीं हो, क्योंकि खर्च बचाने के लिए ही लोग कर रहे हैं। तो जैसे जो सब्जी वगैरह है वो आप बताएं कि जो सड़ी सब्जियां हैं वो आप दे सकते हैं, फल वगैरह जो ख़राब हो गए वो दे सकते हैं, पोल्ट्री अगर कर रहे हैं तो अगर उसमें कुछ कैजुअलिटी हो जाती है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो सर जैसे कितने दिनों का फीडिंग पीरियड है वो बताइए। जैसे 42 से 47 दिन का इनका पूरा लाइफ साइकिल है। अंडे से हेच होकर के छोटे लार्वाज बड़े होंगे, प्री प्यूपा, प्यूपा, फ्लाई। तो यहाँ तक का इनका करीब 45-47 दिन का लाइफ साइकिल है, जिसमें 60% लगभग जो है इनका फीडिंग टाइम है। जैसे जब अंडे हेच होकर के नीचे आएंगे तो फीड कराने की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ से लेकर के वो प्री प्यूपा में जब तक कन्वर्ट होते हैं तब तक इनको फीड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये फीड से बाहर आ जाते हैं। तो ये पीरियड आपको फीड कराने की ज़रूरत है। थोड़ी सी सावधानी तो ज़रूर, लेकिन बहुत सावधानी की आवश्यकता नहीं है। दो सेंसिटिव पोर्शन वही हैं कि अंडों को आप ढंग से हेच कराएं और केज में जो है फ्लाई का अट्रैक्टेंट ढंग से बना दें। तो जैसे मान लीजिए सर कि कोई भी 500 मुर्गी अगर जो भी पाल रहे हैं गांव देहात में, तो क्या उनके पास एक ऐसा अल्टरनेटिव व्यवस्था हो ताकि जो है डेली ये तैयार हो और उनको दे, तो वो कैसे क्या करेंगे वो बताइए, कैसे व्यवस्था उसकी होनी चाहिए? जैसे उसके लिए फार्मिंग करना चाहें तो एक तो कोई भी ऐसा इक्विपमेंट इसमें यूज़ नहीं होता है जो बहुत कॉस्टली हो, है ना। एकदम लो कॉस्ट जो आपके पास वेस्ट की चीज़ें हों उनको यूज़ करें। एक मच्छरदानी का इस्तेमाल होता है अट्रैक्टेंट बनाने के लिए जिसमें से स्मेल आए, उस तरीके की सड़ी हुई चीज़ों का ज़रूरत है। और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जो आप खिलाएंगे एक ट्रे में रख करके उसकी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ कर ले सकते हैं। मान लीजिए सर कि अगर जैसे ये बीएसएफ की अगर फार्मिंग करके और मुर्गियों को दे रहे हैं तो सिर्फ इस पे पाला जा सकता है कि इसके अलावा और कुछ देना है? नहीं, जैसे ये तो सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया है। उसके अलावा जो है आप इनके एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट में मक्का दे सकते हैं, चावल का खुद्दी दे सकते हैं, और इस तरीके से जो भी आपके पास फेंका हुआ मटेरियल कार्बोहाइड्रेट में हो वो दे सकते हैं। घर का बचा हुआ चावल या कुछ इस टाइप के जो भी हो वो दे सकते हैं। वो उस सोर्सेज में बहुत ज़रूरत नहीं। इनको भी आप ग्रीनरी दे सकते हैं जो है सो, तो उससे उनका काम हो जाएगा। मतलब प्रोटीन के लिए जो है आप इसको दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए मक्का वगैरह दे सकते हैं, साथ में जैसे फ्री रेंज में भी आप इनको डाल सकते हैं, तो वहाँ से भी एक इनका फीडिंग हो जाएगा। और बेसिकली वो भी प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है ना, जब छोटे बच्चे हैं, चूजे हैं, उस समय सबसे ज़्यादा है। वहाँ से ले कर के एक आध महीने में जब ये आपकी करीब 300-400 ग्राम से ऊपर आ गई तब तो प्रोटीन का भी रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो उस हिसाब से उतना बीएसएफ देने की भी ज़रूरत नहीं, तब आपको कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो भी सोर्स हैं उनसे आप इनको वो दे सकते हैं। मान लीजिए सर कि अगर कोई भी 500 अगर देसी मुर्गी पाले हुए हैं तो लगभग कितना उनको डेली ये फ्लाई चाहिए? उसमें लार्वा अगर आपके पास 500 चिक्स की फार्मिंग करना आप चाह रहे हैं तो लगभग 1.5 से 2 किलो के आसपास जो है लार्वा अगर आप उनको पर डे दें तो उनके प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है सो पूरा हो जाएगा। और 1.5 किलो से 2 किलो के लार्वा को प्रोडक्शन के लिए आपका उनका जो रॉ मटेरियल है, फीडिंग कॉस्ट जो है, वो फीड कराने का जो मटेरियल है वो कम से कम आपको वही 20 से 25 किलो की आवश्यकता पड़ेगी पर डे, वो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये तो सर जानकारी रही फीड के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि जैसे आज बेरोज़गारी भी बढ़ी है कहीं ना कहीं, तो लोग परेशान हैं, बाहर जाके 10,000 15,000 रुपये बाहर जाके उनको मेहनत करना पड़ रहा है। तो उससे अच्छा है कि अगर गांव में ही आप रह के स्वरोजगार के लिए अगर पोल्ट्री की फार्मिंग करते हैं, देसी मुर्गी का पालन करते हैं, तो आप आराम से 15-20 हज़ार रुपये गाँव में भी रह के कमा सकते हैं। तो ये बताइए कि जैसे अगर कोई मान लीजिए कि मुर्गी पालन शुरू करते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए ताकि किसी तरह का नुकसान उनको ना हो? देखिए, इस तरीके की जो बात आपने की आशुतोष जी, जो बाहर जा कर के कमा रहे हैं
तो स्वाभाविक है कि वो यंग है, उस तरीके का यूथ है। तो सबसे पहले तो वो ये डिसाइड करे कि जो मेहनत वो दूसरे के लिए कर रहे हैं बाहर, कम से कम उतनी मेहनत वो अपने लिए घर पर करेंगे। और अपनी मेहनत अगर घर पे करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो वो बाहर कमा रहे हैं दूसरे के लिए समय दे करके उससे अधिक ज़रूर कमा लेंगे। बिल्कुल। अब रह गई बात इनिशियली व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है उस पर, तो उस पर ज़रूर ये प्रयास करें कि कम से शुरू करें। अगर उनके पास 10 रुपये अपनी बचत है तो वो केवल 4 रुपये लगा करके ही अपने इस व्यापार को शुरू करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा 4 रुपये में अब देखिए कि आपको एक बार करने में कितना प्रॉफिट वो 4 रुपये दे करके जाता है। 4 रुपया क्या वो 5.5-6 रुपया हो जा रहा है या 4 रुपया घट करके 1.5 रुपया हो जा रहा है। अगर 1.5 रुपया हो गया तो क्यों हुआ, और 6 हुआ तो कैसे हुआ। अब आ गई जानकारी की बात, तो जानकारी के लिए ज़रूर मैं ये कहूँगा किसी ऐसे उसके फार्मर या किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आए जो ऑनेस्टली इसके फार्मिंग की सही जानकारी उनको दे दें। उसमें अगर किसी गलत जानकारी में आएंगे और ज़्यादा पैसे को खर्च करेंगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो दिक्कत है। तो कोई जो पहले से अनुभवी फार्मर है, जो फार्मिंग 2 साल 3 साल से कर रहा है, 3-4 बार उसने फार्मिंग किया हो, उससे ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि लाइव फार्मिंग जो भी चीज़ हैं उनमें मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। आप उनको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बचा करके रखते हैं, कैसे देखते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। उसमें अगर लापरवाही कीजिएगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। दूसरा, बाज़ार की ज़रूरत जो है, कम पैमाने पर तो लोकल पे आप उनको कहाँ बेचेंगे, कौन सा पॉकेट है, कौन सा पॉकेट बढ़िया पे करेगा। मल्टीपल पॉकेट्स आपके पास होने चाहिए, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको दे दिया, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको दे दिया। तो ये कुछ मूल बिंदु हैं जिन पर अगर वो लोग ध्यान दे करके काम करेंगे तो निश्चित बड़े आराम से अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई कि हमेशा जब भी आप शुरुआत करें तो कम से करें, और करने से पहले जो अनुभवी किसान हैं उनके पास आप जाके उनके फार्म को विजिट कीजिए, चीज़ों को अच्छे से समझिए और उसके बाद शुरुआत कीजिए। सर एक चीज़ ये भी पूछ लेते हैं कि मान लीजिए आप बता रहे हैं कि कम से करना चाहिए, तो जो भी किसान अगर शुरू करें तो मिनिमम कितने मुर्गियों से उनको पालन की शुरुआत करनी चाहिए? अब मिनिमम करने में तो किसी का भी अपना मिनिमम कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाहर कमा रहा है, से फॉर एग्जांपल बाहर कमा रहा है और वो इस चीज़ पर सोच रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अचानक जो उसकी अर्निंग है उसको ड्रॉप करके जीरो करके वो घर पर आए और इसको, क्योंकि इनसे नेक्स्ट डे से इसकी अर्निंग नहीं है, इसमें समय लगेगा आपको। 2-3 महीने। तो घर पर अगर कोई इस तरीके की व्यवस्था हो, परिवार हो, कुछ भी हो, तो उनको 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 500, मेरे ख्याल से लिमिट 500 से ऊपर न जाएं। और वो करके, और पहले घर के जो दूसरे सपोर्टिंग मेंबर हैं, परिवार है, बच्चे हैं, कोई भी अगर इस तरीके का है, मदर फादर है, तो वो करें। और धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए और देखें कि आप जो बाहर कमा रहे, तब आप स्विच होकर के चले आए। तो इससे क्या होगा कि जैसे एक सपोर्ट मिलते रहेगा, अर्निंग आते रहेगी, और अचानक अगर बंद करके इधर आ जाते हैं तो इधर तो खर्च बढ़ेगा ही और फ्रस्ट्रेशन थोड़ा हो सकता है। जी, मैं ताजुब मतलब हालांकि नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी भी जो है सेम एग्जांपल मैं एक देना चाहता हूँ। एक बच्चा है अपना, ये मोतिहारी के बगल का है, और वो हरिद्वार में पतंजलि पीठ में जॉब करता है, चौकीदार का जॉब करता है, और बड़े दिन से वो लगभग 1.5-2 साल से मेरे संपर्क में। और वो उसकी दिल की ये इच्छा थी कि हम मोतिहारी से इधर चकिया एक जगह है वहाँ का, कि सर वहाँ आते घर पर और हम आपके यहाँ आकर के आपकी सेवा करते और सीखते। मैंने सेम चीज़ उसको जो है सो करवाई है। और अब इस मार्च में वो आया था, उसका 700 का फार्म है जो उसकी मिसेस और माँ वगैरह यहाँ देख रही हैं। अब वो इस पोजीशन में है कि कहा है उसने कि मार्च में सर जा कर के मैं वहाँ पे रिज़ाइन करके रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर जो है सो मैं आ जाऊँगा।
तो उसी के इस एग्जाम्पल से हमने समझा कि इस तरीके से चीज़ों को अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सर ने समझाया और काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। सर समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय आपको नहीं दिया, समय मैंने अपने दर्शक लोगों को दिया, हो सकता है पसंद करेंगे। असीम प्यार उन लोगों का मिला है आशुतोष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं उनका आभारी हूँ, आगे भी मिलता रहेगा और हमको प्रेरणा मिलेगी कि जो भी मेरे अपने अनुभव हैं हम उनको जो है सो शेयर करें। दोस्तों जो भी भाई अगर पोल्ट्री का काम करना चाहते हैं या कोई भी बर्ड्स की फार्म करने की सोच रहे हैं या बीएसएफ के बारे में जानकारी चाहिए तो आपकी सहूलियत के लिए मैं सर का नंबर दे दूंगा, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।